बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। जो दुख दर तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़ और आप सबको कहते हैं खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कहानी ये है कि मेहमान माशाल्लाह कल से आए हुए हैं, तो कल से घर में खूब रौनकें लगी हुई हैं। दोनों बच्चे खूब उधम मचा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लड़ पड़ते हैं, कभी खेलने लग जाते हैं। तो इस तरह का कल से जो है ना वो सीन चल रहा है। काफ़ी रौनक लगी हुई है। रात भी काफ़ी देर तक गप्पे लगाते रहे और देर से सोए थे। अभी सुबह सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद उठ के हुमैरा ने और बाजी ने नाश्ता तैयार किया है, नाश्ता कर लिया है। पता नहीं किस बात पे नाराज़ बैठा हुआ। मैंने तो नाश्ता बिल्कुल लाइट सा किया है। भाईजान ने भी नाश्ता कर लिया माशाल्लाह, लाइट सा नाश्ता किया। 3-4 आलू वाले पराठे खाए हैं, एक दही की प्याली पी है और बस ये लाइट सा नाश्ता है। मैंने भी बस लाइट सा ही किया है, तो लाइट सा वैसा ही जैसा भाईजान ने किया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो अब जो काम है, काम आज क्या है कि जो बाउंड्री वाल पे तार लगानी है, उन एंगल्स के साथ अमरूद की टहनियाँ लगती हैं। तो आरी की मदद से उन टहनियों को थोड़ा सा साफ़ सफाई करूँगा और बाकी जो छोटे मोटे काम है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। प्लम्बर भाई ने फ़ोन किया है, उसको कहा हुआ था कि ये जो मोटर लगी हुई है फ्रंट वाले सहन में पुराने वाशरूम के साथ, इसको यहाँ से हटा के वो जो बड़ा बोर 100 फीट का हमने करवाया था उस पर इसको लगाना है। तो अभी उसका फ़ोन आया था कि भाई मैं आ रहा हूँ। इस कॉर्नर में रगड़ाई भी सही तरह नहीं हुई, तो पानी के कनेक्शन उस बोर के साथ भी हुए हैं। अगर ये मोटर वहाँ पे लगा ली जाए तो इन वाशरूम्स में भी पानी बआसानी आ सकता है। तो इस कॉर्नर से इस मोटर को हटाएंगे और उधर ले जाएंगे। ये जो टहनियाँ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल दीवार पे है, तो तार लगानी है इन एंगल्स के साथ। तो बाद में जो है करंट वो भी छोड़ेंगे, तो ये टहनियाँ यहाँ पे मुनासिब नहीं है। तो पौधे को बचाते हुए जो फालतू टहनियाँ दीवार पे आ रही हैं उनको हम यहाँ से हटा देंगे आरी की मदद से। वो वाला जो पौधा है उसकी तो टहनियाँ तकरीबन साइड पे ही हैं, फालतू टहनियाँ मैंने पहले एक दिन निकाल दी थी, इसकी भी हटा लेते हैं। ये पंखा रात यहाँ लगाया था, तो अभी दिन को हॉल में ही बैठेंगे। वहाँ पे काफ़ी हवा भी होती है, खुली जगह भी है, तो पंखे को वहाँ पे रख लेते हैं। तो अंदर डेल की ठंड हाँ जी सुनाओ। वालेकुम अस्सलाम। कितना भी निक्की लाला ने जो वाड़ दी थी नहीं, हाँ ठीक है। अच्छा मैं तो तार लानी नहीं सही है जी। ना लड़की। एक मिनट बस, बड़ा नहीं, बड़ा जी बड़ा हो ना लाओ, यही बहुत है। टहनियाँ उतार ली हैं, इनको रखते हैं बालन पे जहाँ बालन रखा हुआ है। और अब तार जो है वो इन टहनियों के साथ बिल्कुल नहीं लगेगी। ये सारी टहनियाँ जो बालन है बाल्टी का रखा हुआ उसके ऊपर रख देते हैं, सूख जाएंगी तो फिर चूल्हे के काम आ जाएंगे।
भाई रगड़ाई वाले आ गए हैं। आज उनके आने की उम्मीद तो नहीं थी लेकिन आ गए हैं, तो मैंने कहा चलें जैसा आप मुनासिब समझते हैं काम शुरू कर लें अगर है तो। प्लम्बर भाई ने भी आ जाना है, बिजली वाले भाई का भी थोड़ा सा रहता है, वो भी आ जाएगा। अच्छा जी, डीपी माशाल्लाह फिट कर रहे हैं भाई शहजाद भाई इशफाक। जो मटेरियल में हमारे पास से एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई थी क्योंकि काम ख़त्म हो चुका है, तो एक एक दो दो बोर्ड हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं। भाई शहजाद तो कह रहे थे कि अली भाई ज़रूरत नहीं है, ख़राब नहीं होंगे, लेकिन मैंने कहा कि इन केस अगर कोई बोर्ड ख़राब हो जाता तो हम उसी तरह के बोर्ड से रिप्लेस तो करने वाले बने। तो अब लाइटें हमारे पास तकरीबन 23-24 बची थी, वो भी हमने रख ली हैं। फिलिप्स की हमारे पास लाइट थी, रूफ लाइटें कहते हैं ना भैया इसको, ये जो लाइटें SMD लाइट चले जो भी, तो वो भी हमने रख ली है। बोर्ड जो एक्स्ट्रा है वो वापस कर रहे हैं, जो मतलब हमें चाहिए वो हम रख रहे हैं। कहीं अगर कोई बोर्ड ख़राब हो गया तो फिर उसी तरह के बोर्ड से रिप्लेस तो करने वाले बनेंगे। ये वाले बोर्ड हैं, हर नस्ल का एक बोर्ड हम एक दो बोर्ड हम रख रहे हैं। वो लाइटें हैं, फिलिप्स की लाइटें हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा माल है वो भाई शहजाद पैक करके वापस ले जाएंगे। डीपी की कटिंग वगैरह कर ली है, जो किनारे शार्प किनारे थे ग्राइंडर के ज़रिए से, कचरा आप देख सकते हैं। अभी इसको फाइनल टच देंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। चलो जी, ए चीज़ देख लो। जो मेहमान आए हुए थे भाई नसूल्ला, हज़रत अम्मार और बाकी लोग, वो मेरा ख्याल है अभी वापसी की तैयारी कर रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। मैं तो काफ़ी देर हो गई थी, ऊपर ही लेटा हुआ था, आँख लग गई थी। बिजली वालों को विदा किया है, उसके बाद खाना खाया, तो अभी नीचे आया। भाई ज़ुबैर आए हुए हैं, भाई शाहिद के घर का जो नक्शा है, प्लॉट वगैरह की तो बात चल रही है, तो अल्लाह करे खैर वो मामला माशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ताला के रहमत करम फजल से ठीक हो जाए। तो उसके बाद जो नक्शा है वो माशाल्लाह काफ़ी फिट फाट है। हमारे घर का भी ये जो नक्शा है इन्होंने ही तैयार किया था। फ्रंट एलिवेशन चचा जी ने खुद बैठ बैठ के तैयार की थी। जब काम हो रहा था तो सामने जाके बैठ जाते थे माल्टे के पौधे के पास और अंदाजे लगाते रहते थे। अंदाजा बिल्कुल सोच, तो बंदा अपना माइंड चलाता है ना, तो फिर पता चलता है बिल्कुल ऐसी बात ये है। चीज़ सोच और के पीछे रहती है। अभी जो भाई शाहिद के घर का नक्शा है वो माशाल्लाह इन्होंने तैयार किया है। ये 5-5 मरले वाला है, 5-5 मरले वाला है। सही है। वो इस तरह था ना कि शान भाई कह रहे थे कि 5-5 मरले का, पहले मैंने ये 5 मरले जो इनके भाई का घर था ना, हाँ, जो जिस जगह उसी पे के मुताबिक उसी के मुताबिक तैयार किया था। ठीक है। फिर दोबारा शान भाई से बात हुई, फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप देख लें, मशवरा मैंने उन्हें दिया था कि आप देख लें, आपके 2 बेटे भी हैं, हाँ बिल्कुल, अगर आप 5-5 मरले कर लेंगे तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। जबरदस्त। कि हाँ, कल उसी को आपको- जो है ना डिवाइड कर ले, 2 हाँ जी, पोर्शन। पहले 5 मरले पहले बना लें। 5 मरले वाला बना ले, हाँ जी, और दूसरा जो है जैसे जैसे अल्लाह ताला हिम्मत दे हिम्मत देगा, बहन भाइयों की सपोर्ट होगी तो आप पीछे खड़ा कर देना इंशाल्लाह। दूसरे वाला। तो आप बहन भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भाई शाहिद के लिए दुआ करें। जो प्लाट का चल रही है गलबात वो एहसन तरीके से मतलब हो जाए, हाँ बिल्कुल जी। उसका जो लेन देन मतलब उनकी जो बात है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाए, प्लाट मिल जाए हमें, और उसके बाद काम शुरू करवा लेंगे भाई ज़ुबैर के नक्शे के मुताबिक ही। वैसे बेसिकली नक्शा- प्रोफेशनली ये नक्शे वाले को क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट। प्रोफेशनली ये आर्किटेक्ट हैं, लेकिन अभी यूट्यूबर हैं। तो अब भाई आसिफ लोगों ने जहाँ पे काम करना होता है स्टार्ट, तो नक्शा यही बना के देते हैं। भाई वो और- इस तरह होता है ना कि कांटेक्ट अबू का होता है, हाँ बिल्कुल, तो फिर इस वजह से फिर नक्शा अबू कहते हैं कि आप यार बना के दे दो। ज़बरदस्त। तो फिर इस वजह से नक्शा बना के दे देते हैं ताकि काफ़ी देर हमने बैठ के गप्पे लगाई, काफ़ी मामलात पे डिस्कशन भी की है।
तो जो व्लॉग है आज का उसको यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ एक बार फिर कल आपका अली वीर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, बहुत बहुत दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।